बच्चों आज हम बात करेंगे जो आपको प्रोजेक्ट की फ़ाइल बनानी है। तो आज हम मैथ्स के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पहले की वीडियो क्लासेस में बताया जा चुका है कि आपको 3 प्रोजेक्ट जो है वो बना करके अपने विद्यालय में जमा करने हैं। तो प्रोजेक्ट की फ़ाइल के लिए आप इस तरीके की गत्ती वाली फ़ाइल ले सकते हैं, इसमें कवर चढ़ा सकते हैं। जिस कलर का अगर पर्टिकुलर चार्ट पेपर चार्ट बताया गया है, जैसे मैंने अपने विद्यालय में ब्लू कलर बताया था, तो बच्चियों ने ब्लू कलर का चार्ट पेपर लगा करके फ़ाइल तैयार की हुई है। तो इस सबसे फ्रंट पेज पे जो है आप इसके पहले एक और पेज लगाएंगे जिसमें आप अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट और कौन सा फाइल है मतलब उस सब्जेक्ट की, वो उसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज होगा, वो होगा आपका इंडेक्स का, जिस तरीके से दिखाया गया है। इंडेक्स में आपको जो है वो आप जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं उनकी डेट जो है वो आप लिख सकते हैं, और साथ ही जो है किस पेज पर है वो भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ टीचर साइंस के लिए जो साइन के लिए जो है आप अपना जगह छोड़ सकते हैं। यहाँ पर इसमें स्पेलिंग सिग्नेचर के लिए गलत या SIGN करना चाहिए था, गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप 3 टॉपिक जो है लिख देंगे जो आपको दिया गया है। फिर जो प्रोजेक्ट आपका बताया गया है, जैसे मैंने प्रोजेक्ट बनवाया था पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन गत्ती या चार्ट पर त्रिभुज एवं वर्ग बना करके करना। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के लिए जो है ये सारे प्रोजेक्ट जो है बच्चों जो चैनल है उसकी क्लास 10th मैथ्स की जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें प्रोजेक्ट के नाम से प्रोजेक्ट फर्स्ट, प्रोजेक्ट सेकंड और प्रोजेक्ट थर्ड ऐसे करके जो है वो प्रोजेक्ट डले हुए हैं। तो इन प्रोजेक्ट को जो है आप बना सकते हैं, उसे देख करके लिख सकते हैं अच्छे से। तो आपको केवल ये दिखाने का उद्देश्य ये है कि किस तरीके से फाइल आपको बनानी है। तो ये ऐसे पेज आते हैं जो जिस पे जो है एक तरफ सादा पेज रहता है और एक तरफ लाइनिंग वाला पेज होता है। इसको इंटरलीफ पेज बोला जाता है। तो ये ऐसे पेज जो है आपको लेकर के ये फाइल तैयार करनी है। और यहाँ पर जो है उद्देश्य सबसे पहले लिखना है। इसके बाद जो है पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसके बारे में, साथ ही जो सूत्र फार्मूले यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में लिखना है। इसके बाद जो बताया गया था आपको ये समकोण त्रिभुज बनाना है, और जिस तरीके से बताया गया था किस तरीके से आपको जो है उसके पार्ट काटने हैं त्रिभुज के, तो वो सब चीज़ें जो है मेथड के अनुसार जो है ये सब आपको बनाना है। आवश्यक सामग्री, उसके बाद उसका पूरा मेथड लिखना है। नेक्स्ट पेज पे जो है यहाँ पर भी जो चित्र आप बना रहे हैं तो वैसा आपको चित्र बना करके जैसा बताया गया है मेथड उसके अनुसार जो है वो करना है। इसके बाद जो है क्षेत्रफल निकाला गया था वर्ग का अलग अलग, और उसके बाद जो है पूरे वर्ग का क्षेत्रफल जो निकाला गया था उसके अनुसार हमारा आ गया था C² बराबर A² + B²। ठीक है, तो ये जो है आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से ही आपको अपनी फाइल जो है वो बनानी है। यहाँ पर आपका निष्कर्ष हो गया जो आया है, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ प्रोजेक्ट फर्स्ट खत्म हो जाता है तो आपको यहाँ पर जो है वो क्लोज कर देना है। इसके आगे यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो है प्रोजेक्ट दूसरा आपको लिखना है। तो दूसरा प्रोजेक्ट मैंने बनवाया था श्रीनिवास रामानुजम का संक्षेप में वर्णन कीजिए, टॉपिक हमारा ये था, या उनके जीवन परिचय के बारे में। तो यहाँ पर जो है टॉपिक था, प्रोजेक्ट आप नेक्स्ट पेज से चालू करेंगे, उसमें टॉपिक लिखेंगे या उद्देश्य लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका जो पूरा परिचय है उसके बारे में लिखिए। यहाँ पर अगर आपको इनकी पिक्चर मिल जाती है श्रीनिवास रामानुजम जी की तो वो आप पेस्ट करिए। इसके बाद जो है उनके बारे में पूरा बताया गया, उनकी राष्ट्रीयता, उनका जन्म, मृत्यु और उनकी क्या क्या प्रसिद्धि थी, किस नाम से वो क्या कहते हैं प्रसिद्ध जो है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी थी, जैसे रामानुजन स्थिरांक ना, रामानुजन थीटा फलन वगैरह, और योग ना, रामानुजन योग, उनके नाम से जो चीज़ें थी वो सब के बारे में भी इसमें बताया गया है। बढ़िया प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने इसका एक वीडियो बना लिया ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए उनकी प्राथमिक शिक्षा के कहाँ हुई थी, तो उस तरीके से प्राथमिक विद्यालय को भी बनाया गया, आरंभिक जीवन काल के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है उनकी औपचारिक शिक्षा और संपत्ति और उनका संघर्ष के समय के बारे में भी बताया गया है। और साथ ही बच्चों यहाँ पर विवाह और उनकी गणित की जो साधना उन्होंने की थी उसके बारे में जो है बताया गया। कुछ जो विशेष पॉइंट हैं उनको आप जो है डार्क कलर के पेन से भी हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि उनका विवाह जो है वो जानकी नामक कन्या से कर दिया गया था 1908 में। तो इनको आप जो है अलग से डार्क कलर के पेन से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है उनके बारे में और बताया गया है जो कुछ विशेष जो चीज़ें थी, जैसे हार्डी के साथ उन्होंने पत्र व्यवहार किया था तो उसके
बारे में भी आप लिख सकते हैं, उनके विदेश गमन के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पर उससे संबंधित चित्र वगैरह चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से ही आपको अपना प्रोजेक्ट जो है वो फाइल बना करके तैयार करना है। उन्होंने रॉयल सोसाइटी की सदस्यता जो ली थी उसके बारे में भी बात की गई है। यहाँ पर उनका स्वदेश आगमन जो हुआ था उसके बारे में भी बाकायदा इसमें बनाया गया है, बताया गया, और उससे संबंधित चित्रों को भी आप यहाँ पर अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद उनकी मृत्यु के बारे में भी बताया गया कि कब उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसके विषय में भी बताया गया है। और वो बहुत कम समय में उनकी मृत्यु हो गई थी, 33 वर्ष की ही वो आयु पूर्ण कर पाए थे। तो ये सब जो है उनकी पूरे जीवन काल के बारे में जो है वो बताया गया। उन्होंने कौन से सूत्र प्रतिपादित किए थे, ठीक है, और पाई का के बारे में दूसरा सूत्र उन्होंने दिया था, तो ये भी उसका फार्मूला हो गया। रामानुजन संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसके बारे में जो है आप लिख सकते हैं, उनका गणित के क्षेत्र में योगदान। और इस तरीके से जो है निष्कर्ष लास्ट में आपको लिखना है कि महान गणितज्ञ श्री रामानुजम जी के जीवन के व्यक्तित्व एवं गणित में अनेक योगदान से के बारे में यहाँ पर इसमें चर्चा की गई हमारे 2nd नंबर के प्रोजेक्ट में। जहाँ प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, अगर मान लीजिए यहाँ खत्म होता है तो उसके बाद आपको लिखना नहीं है, नेक्स्ट पेज से ही लिखना चालू करना है। तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष निकला है लास्ट में नीचे। तो यहाँ इसके बाद हमने नेक्स्ट पेज से जो है प्रोजेक्ट नंबर 3 डाला है, और प्रोजेक्ट नंबर 3 जो है वो लिखा हुआ है। तो तीसरा प्रोजेक्ट जो है आपको बताया भी जा चुका है। तो तीसरा प्रोजेक्ट जो था आपका वो त्रिकोणमिति अनुपात के चिन्हों का ज्ञान जो है वो चार्ट के माध्यम से ज्ञात करना, ठीक है। तो वो उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ चूँकि त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, तो यहाँ पर कौन सा लंब है, कर्ण है, आधार है, ये सब बताया गया। एक बेसिक सा चित्र बनाया गया है, और उसके जो फार्मूले हैं उनके बारे में, जो त्रिकोणमिति अनुपात है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट चित्र जो आपको बनाने बच्चों तो ये ब्लैंक वाला जो पेज है वहाँ पर ड्रा करना है, और जो लाइनिंग वाला पेज है उसमें आपको लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इनके चिन्हों के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और यहाँ इसके बाद जो है जो इसमें प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय और चतुर्थ जो है वो चतुर्थांश हैं उनके बारे में बताया गया है। और इसी तरीके से जो है संपूरक कोण के जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं उसको हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसके बारे में बताया गया है। और पूरक कोण जो है उनके अनुपात को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला बन करके आएगा, जैसे sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा कैसे आएगा, ये सब चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। और इस प्रकार से जो है ये हमारा जो है 180 - थीटा के लिए भी फार्मूला वगैरह किस तरीके से निकालना है हमको, उसका चित्र भी हो गया। और यहाँ पर जो है निष्कर्ष जो है आपको लास्ट में लिखना है। तो इस प्रकार से बच्चों जो आप अपनी प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, इसमें 3 प्रोजेक्ट हैं, आपको समझ में आ गया। और ये तीसरा प्रोजेक्ट हो गया, और यहाँ से आपका हो गया दूसरा प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हो गया आपका पहला प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से 3 प्रोजेक्ट जो है वो फाइल आपको बनानी है, और आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से एक टैग के माध्यम से आप अटैच कर सकते हैं। तो ये फाइल आपकी इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस तरीके से फाइल प्रोजेक्ट की बनानी है और आपको जमा करनी है। तो इसके भी नंबर निर्धारित किए गए हैं। प्रोजेक्ट के लिए आपको ये बच्चों 15 नंबर निर्धारित है, और इसके लिए 3 प्रोजेक्ट जो है आपको बनवाए जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही प्रोजेक्ट आपके विद्यालय में बनवाया जाए, अलग अलग प्रोजेक्ट भी दिए जा सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट जो है आप बना सकते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और साथ ही बच्चों हेल्प के लिए जो है क्लास 10th मैथ्स का सारा जो है वीडियो डला हुआ है। क्लास 10th मैथ्स की जो प्लेलिस्ट हुई है, तो उसको देख करके आप अपने चैप्टर्स के जो सवाल हैं, प्रश्नावली के जो सवाल हैं वो हल कर सकते हैं, अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसको देख करके आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। अगर बच्चों ये वीडियो क्लासेस जो हैं जो डली हुई हैं वो सारी निःशुल्क हैं, तो आप भी उसका लाभ ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में जिसमें कुछ नया हम जानेंगे।